हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी पॉलिटेक्निक, स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, जैसे में यूपी पॉलिटेक्निक या फिर बिहार, झारखंड, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक प्लस में IERT में भी ये प्रश्न आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, ध्वनि का वेग इसमें अधिक होता है। यानी जो ध्वनि का वेग है वो किस में अधिक होता है, लोहा में, जल में या फिर वायु में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, 15 डिग्री सेल्सियस का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। यानी देखिए, 15 डिग्री सेल्सियस का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। यानी जो 15 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर फ़ारेनहाइट में बदला जाए, यानी फ़ारेनहाइट में, तो क्या मान आएगा, यही जानना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो डिग्री सेल्सियस का मान है वो 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तापांतर का स्केल होता है, तो फ़ारेनहाइट का जो मान है वो निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध होता है वो होता है सेल्सियस बाई 5 बराबर फ़ारेनहाइट, यानी F-32/9। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले सकते हैं कि सेल्सियस का जो मान है वो 15 दिया हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15/5। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, 15/5, ठीक है, बराबर F-32/9, और इस प्रकार से ये कटेगा तो 5×3=15। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो जब बराबर दिया हुआ होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो F-32 बराबर 9×3=27। ठीक है, तो F बराबर 27, और इधर 32 जो है माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में 32। तो F का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो, एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश में प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती प्रतीत होता है। यानी एक अंधेरे अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती का रंग जो है किस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात कानों तक पहुँचे। देखिए, जो प्रतिध्वनि होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉक्स है बज रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जो दीवार है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, तो ये जो ध्वनि है यहाँ से इससे आके टकरा के और इसके कानों तक पहुँचने में कितना समय लगाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.15 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को मिलाया जाता है, यानी 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग, जो पृथ्वी का केंद्र होता है उसका तापमान कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है,
सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, यानी सबसे ज़्यादा दूर है? देखिए इस प्रकार से कुछ होता है, यानी ये सन है, ये मरकरी, ये वेनस, ये अर्थ, ये मार्स, जुपिटर, सटर्न, नेपच्यून, इस प्रकार से होता है। तो कौन सा ऐसा जो ग्रह है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वरुण, यानी नेपच्यून। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? कौन सा जो है हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रमा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य निर्धारित की गई दूरी। जो पृथ्वी, ये मान लीजिए अर्थ है और ये सन है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो निर्धारित की गई है। तो कितनी निर्धारित की गई है? एक प्रकाश वर्ष, फॉर्मी, खगोलीय इकाई या फिर एंगस्ट्रॉम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खगोलीय इकाई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते तो हमारा अगला प्रश्न है सभी तारे इस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं। जो सभी तारे होते हैं वो किस प्रकार से गतिशील होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। सभी जो तारे होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर गतिशील होते हैं, यानी इस प्रकार से कुछ घूमते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हवा द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। जो हवा है उसके द्वारा ग्रहित ऊर्जा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम संबंधित है? देखिए प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, बल और धारा, इन चारों में से कौन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है? नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिरोध। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक और IERT की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।